आज अगर हम परमेश्वर को पागलों की तरह प्यार करें, हम अपने परिवार को बदल सकते हैं। अगर हम परमेश्वर को पागलों की तरह प्यार करें, हम अपनी परिस्थिति को भी बदल सकते हैं। हम अपनी गरीबी को भी दूर कर सकते हैं। हम अपने हालातों को भी चेंज कर सकते हैं। हम अपने बच्चों के जीवन को भी चेंज कर सकते हैं। परमेश्वर चाहता है वी नीड टू बी क्रेजी। Praise God. Hallelujah. 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 प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो कि आप परमेश्वर की आराधना स्तुति आपने किया। परंतु आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर विषय से बातचीत करना चाहता हूँ, जो आज हमारे लिए बहुत ही उपयोगी और प्रभावशाली है। आज मेरा विषय है Am I crazy or lazy busy? Amen. आज मेरा विषय है Am I crazy or lazy busy? आप सोचेंगे ये कैसा मतलब है प्रचार का। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या आज हम परमेश्वर में क्या हम पागल हैं, और अन्यथा क्या हम अपने आप को बिजी बता रहे हैं, परंतु परमेश्वर किस जगह में आपको लेजी कहता है, किस जगह में आपको सुस्त कहता है, किस जगह में परमेश्वर आपको आलसी कहता है। आमीन। आज परमेश्वर के वचन से हम लोग देखेंगे। कितने लोग कभी फुटबॉल या क्रिकेट देखने कहीं गए, कोई मैच आपने देखा हो। मैं स्टेडियम का बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है स्टेडियम में सब नहीं गए होंगे, आपने कोई ना कोई ग्राउंड में जाकर देखा है। कतजन देखे क्रिकेट मैच, फुटबॉल। ओके, थैंक यू। तो जब आप क्रिकेट या फुटबॉल मैच देखने जाते हो, आप देखोगे लोग वहाँ पागल रहते हैं, they क्रेजी। कुछ लोग अपने चेहरे में क्या करते हैं, पेंट कर लेते हैं, है ना। हो सकता है जिसको वो लोग सपोर्ट करते हैं उनका चेहरा पेंट कर लेते हैं। और कुछ लोग तो इतना क्रेजी होते हैं, इतने पागल होते हैं कि पूरे शरीर को रंग कर लेते हैं, है ना, पूरे शरीर को रंग कर लेते हैं। और कुछ लोग तो अपने आप को कार्टून जैसा बना लेते हैं। आप अगर फॉरेन कंट्री में भी देखो, ऐसा नहीं उनको कोई पैसा ऐसा नहीं दिया, वो दे आर क्रेजी, वो लोग पागल हैं वो उसके लिए। और आप देखना, जब आप जिसको सपोर्ट करते हो, आपने जाके सपोर्ट करें, और जब जीते जाए, जब वो लोग जीत जाते हैं, when they win the match, तो आपको क्या मिलता है, अपनी की पान ट्रॉफी मिलता है, ट्रॉफी, मेडल्स, कोई फूल बुलाकर, या कोई माइक से आके पूछता है, ओ यू केम टू सी द मैच, हाउ द मैच वाज, ऐसे पूछता है, ऐसे नहीं पूछता है। आप बस वहां पर खड़े रह के क्या कीजिए, ताली बजाते रहिए, ठीक है, आप बस वहां ताली बजा दीजिए। पर आपको वो जो है ना, क्या मिलता है, बस वो थोड़ा सा आनंद, वो लिटिल बिट आनंद, वो थोड़ा सा आनंद। अगर मैच हार गया तो सारा पेंट भी गया, सारा कलर भी गया, सब कुछ गया, ऑफिस से छुट्टी भी गया, सब बेकार हो गया। और अगर मैच जीत गया तो थोड़ा सा आनंद, परंतु घर में जाके वो आनंद आस्ते आस्ते 2 दिन के बाद चला जाता है। परंतु आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम परमेश्वर में क्या क्रेजी हैं, क्या हम परमेश्वर में क्रेजी हैं, क्या हम प्रभु में पागल हैं, और वी आर लेजी बिजी। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए 2 किंग, दूसरा राजा, उसका 2 अध्याय, और उसका 2 में क्या लिखा है। Elijah said to Elisha, stay here, please, for the Lord has sent me as far as Bethel. But Elisha said, as the Lord lives and as you yourself live, I will not leave you. So they went down to Bethel. यहाँ पर एक गुरु है और एक शिष्य है। गुरु कहता है, मास्टर कहता है अपने डिसाइपल को, अपने चेले को, कि बेटा तुम बहुत दूर तक मेरे संग चला, अब तुम यहाँ खड़ा रहो, मैं आगे जाता हूँ।
परंतु चेला क्या बोलता है? चेला क्या बोलता है? चेला 2 का लास्ट में लिखा हुआ है। चेला लिखता है, क्या बोलता है? मैं तुझे नहीं छोड़ने का, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यहां पर गुरु बोलता है, मेरे चेले बहुत दूर तक चला, आप यहीं रहे, किंतु शिष्य की बोलছে আমি তোমায় ছাড়বো না, তুমি যেখানে যাবে আমি সেখানেই যাব। আমেন। গুরুর কথা শুনছে না। গুরুর কথা কি শুনতে হয় কি শুনতে হয় না? হয়। गुरु का बात सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? তো এই কিরকম শিষ্য? এ বলছে গুরু আমি তোমার কথা শুনবো না, সব কথা শুনবো কিন্তু এই কথা শুনবো না। এই কথাটা কি আছে? আমি কিন্তু তোমার সঙ্গেই যাব, मैं तो तेरे संग ही जाऊंगा। वर्स 4 में क्या लिखा है? 4 AG, that means Elijah, AG said, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, हाँ, AG said to him, जो उस गुरु है कहा, Elisha, please stay here, for the Lord has sent me to Jericho. But he said, as the Lord lives and as you self live, I will not leave you. मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। दूसरी बार एक पते से दूसरे पते में गया, बेतल तक गया, उसके बाद बोलता है मेरे भाई अब तो छोड़ दे, अब जाने दे मुझे, तो यही रहे, मैं आगे की ओर जाता हूं। एलाइशा क्या बोलता है? गुरु तेरे जीवन की शपथ, तू जो भी कर ले, परंतु मैं तुझे तो मैं जाने नहीं दूंगा। अगर जाएंगे, अगर मरेंगे तो तुझे लेके सनम, हाँ, जिएंगे तो संग में और मरेंगे तो, है ना। एक न्यूज़पेपर में आया था, वही मैं बोल रहा हूँ। एक प्रेमी एक प्रेमिका को जाके क्या बोलते हैं उसको, गोली मार दिया, पर उसको नहीं लग के जिसका संग शादी हो रहा है उसको लग गया था, हमारे हालीसर में। और वो भी कहाँ, जहाँ मेरा शादी हुआ था। मेरा शादी हुआ, उसके बाद शायद कुछ दिन के बाद वहाँ वो लोग का शादी हुआ। मैं बोला कोई आ रहा है, कोई जा रहा। तो उसके बाद न्यूज़पेपर में आया और वहाँ लिखा हुआ था, मतलब वो लोग नहीं बोला, पेपर वाला ऐसे छाप दिया। तो यहाँ पर एलाइशा क्या बोल रहा है एजी को कि एजी तू जहां जाएगा मैं वहीं जाऊंगा। एलीशा बोलता है मैं एलिया तुझे कहीं जाने नहीं दूंगा, तू जहां जाएगा मैं वहीं जाऊंगा। Verse 6, then Elijah or AG said to him, please stay here. हाँ, मुझे लगता है तीसरी बार मुझे लगता है गिर ही गया होगा। हाँ, तीसरी बार गिर के बोल रहा होगा अभी दया करे, तो हमारे ऊपर दया कर। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब आप कभी कभी अकेले रहने मांगते हो, আপনি দেখবেন অনেক টাইম এরকম হয়, আপনি একা থাকতে চান, आप बोलते हो भैया अकेला छोड़ दो हमको, है ना। कभी हस्बैंड वाइफ में भी कुछ झगड़ा होता है तो बोलते हो তুমি বেরিয়ে যাও এখান থেকে, আমাকে একা থাকতে দাও, আমার এই বাড়িতে আমার শান্তি লাগবে, কেউ দেবে? হ্যাঁ হ্যাঁ যাচ্ছে। कभी कभी शांति अपने घर ही में रहता है, उसके निकल जाने से ही आ जाएगा ना, कोई ना कोई घर से निकल जाने से शांति आ जाता है ना। कभी कभी माँ बाप को भी परेशानी होता है बच्चों को लेके, हमको कोई शांति मिलेगा, तुम लोग यहाँ से जाएगा। हाँ मम्मी जा रहे हैं। अरे शांति यही था, पता ही नहीं था। तो कभी कभी आपको अकेले रहने का मन करता है, और उस समय अगर आपको कोई अकेला ना, नहीं हम तो तुमको नहीं छोड़ेंगे, तो आपका गुस्सा क्या होता है, और भी बढ़ता है। और उसी समय अब एलीशा को बोलता है भैया तू रह ना यहाँ, तू क्यों पागल जैसा काम कर रहा है, तू जहां जहां जाएगा मैं भी वहां वहां तेरे संग, जहां जहां जाएगा मैं तेरे संग, कहाँ जाऊंगा, जहां जाएगा, है ना। चलो हम लोग अभी एक ये करते हैं, आजा पीयूष आ जा। हाँ प्रभु तू अगर यहाँ जाएगा तो यहाँ जाऊंगा, बोलना चाहेगा। हाँ वो तो जाएंगे पास्टर जी। हाँ
हम पानी पीने जा रहे हैं। बोलता है ये भी पानी पीने जाऊंगा। फिर बोलता है मैं उस तरफ जा रहा हूं। क्या बोल रहा है एलिशा? क्या बोलता है? मैं बाहर जाऊंगा। बाहर भी जाएगा, सब जगह जाएगा, नेपाल जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो अपने गुरु को छोड़ने नहीं मांगता है। क्यों नहीं छोड़ने मांगता है? क्योंकि there was some reason behind it. Amen? उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कि प्रभु तू जहां जहां जाएगा मैं वहीं वहीं जाऊंगा तेरे संग। अगर तू इस तरफ जाएगा तो मैं इस तरफ जाऊंगा, अगर तू उस तरफ जाएगा तो मैं उस तरफ जाऊंगा, अगर तू बेतेल जाएगा तो मैं बेतेल जाऊंगा, अगर तू यरदन जाएगा तो मैं यरदन जाऊंगा। Wherever you will go God, I will go. Wherever you will go, I will go. क्योंकि एलाइजा ने ऐसे ही फॉलो किया था। एलाइजा जब अपने जीवन में शुरुआत किया था तो जहां जहां एलाइजा जाता था उसका मतलब परमेश्वर की उपस्थिति भी वहां जाती थी। परमेश्वर के संग संग एलाइजा जाता था और इसीलिए बाइबल में एलाइजा को बहुत ही अच्छा उपाधि भी दिया गया है। और एलाइजा की इस घटना के बारे में एलाइशा जानता था, उसका जो चेला है वो जानता था। और बाइबल में लिखा हुआ है कि जहां जहां वो जाता था वहां वहां एलाइशा भी जा रहा है। क्यों? वर्स 9 में क्या लिखा है? बस यहां पर सवाल है भैया तुम मेरा जान छुड़ाने के लिए क्या मांगता है? बोलो तुम्ही আমাকে যে ছেড়ে দেবে তোমায় কি লাগবে বলো। यहाँ लिखा हुआ है उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलिशा से कहा उससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा ले जाऊं जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वो मांग। आमीन। तुझे अगर कुछ चाहिए तो मुझसे मांग ले। Amen. If you need anything, you ask me. होता है ना, कोई अगर किसी को छोड़ता है या कोई किसी को त्याग देता है तो पूछता है कि भैया हम मेरा जान छोड़ने के लिए क्या चाहिए तुम्हें? की लगभग बोलो तुम्हें की दरकार है ना। अभी तो बहुत सरल चीज हो गया है, ठीक है, बहुत आसान हो गया है कोई चीज किसी को ऑफर करना। मैं बताऊंगा उसके उस विषय के बारे में। परंतु यहाँ पर एजी पूछता है, यानी एलिया पूछता है एलिशा से कि बता तुझे क्या चाहिए। तो what was his the reply? Yes. When they had crossed over, Elijah said to Elisha, "Ask what I shall do for you before I am taken from you." And Elisha said, "Please let a double portion of your spirit be upon me." वो बोलता है कि मेरे गुरु मुझे तुम्हारा एनॉइंटिंग चाहिए। आमीन। क्या मांग रहा है? अभिषेक मांग रहा है। किसी का एनॉइंटिंग मांगना बहुत कठिन बात है। आमीन। If you ask anyone's anointing, it's very hard thing. अगर आप किसी का अभिषेक मांगते हो तो बहुत कठिन बात है। अगर आप चाहते हो कि मैं भी पास्टर जी की तरह, मैं भी सर की तरह इस प्लेटफॉर्म में आ जाऊं और प्रचार करूं और यही एनॉइंटिंग मुझे चाहिए, इट्स वेरी हार्ड। द प्रोसेस वाज वेरी हार्ड। मैं यहां तक जो आया ये जो प्रोसेस था बहुत कठिन प्रोसेस था, क्योंकि एलाइजा एलिशा को उत्तर देता है। वर्स 10 में कहता है एलिया ने कहा तूने कठिन बात मांगी है। आमीन। हालेलुया। यहाँ लिखा है कि तूने क्या मांगी है? बहुत कठिन बात मांगी है। हालेलुया। He said you have asked a hard thing. तूने बहुत कठिन चीज मांग लिया मुझसे। तू और कुछ मांगता, परंतु तूने जो मांगा है वो बहुत कठिन है। आमीन। Hallelujah. And Elisha was crazy. Amen. Elisha पागल हो गया था कि उसे वो anointing चाहिए और वो भी डबल चाहिए। आमेन। हालेलुया। उसने अपने गुरु को देखा था प्रभु की सेवा करते हुए। उसने देखा था कि एलाइजा परमेश्वर के संग संग चलता था, एलाइजा परमेश्वर की सेवा करता था, एलाइजा लोगों के लिए प्रार्थना करता था। उसने वो सब देखा था। परंतु अब एलिशा को चाहिए कि मेरा जो मास्टर है, मेरा जो गुरु है, इससे भी डबल चाहिए। और मांग भी किससे रहा है? जिसके पास सिर्फ सिंगल है उससे डबल मांग रहा है।
आमेन, हालेलुया। जिसके पास सिर्फ 1 रुपया है उसको बोल रहा है 2 रुपया दो मुझे, आमेन। इसीलिए वो बोल रहा है अरे मांगा तो क्या मांगा, ऐसा चीज मांगा जो बहुत ही कठिन है, आमेन। जो पागल होते हैं वे कठिन चीज ही पाते हैं, आमेन। जो सरल होते हैं वे जूठन पाते हैं, गिरा हुआ पाते हैं, they gets only crumbs, but those who are crazy in the Lord they get the things which is the table God is prepared for you, amen। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे लिए क्या बिछा रहा हूँ, मेज बिछाता हूँ, आमेन। जो परमेश्वर में दीवाने हैं वे परमेश्वर के मेज के बिछे हुए आशीष को पाते हैं, हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है उसका 15 में देखिए क्या लिखा है, वर्स 15 में। Now when the sons of the prophets who were at Jericho opposite him saw him, they said, the spirit of Elijah rest on Elisha, and they came to meet him and bowed themselves to the ground before him, hallelujah। यहाँ पर आप देखिए इंटरेस्टिंग थिंग क्या है कि एलिशा के अंदर वही एनॉइंटिंग था, वही ब्लेसिंग्स था। वो लोग बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, जैसे ही उसका गुरु एजी यानी एलिया जैसे ही उठा लिया गया उसकी चद्दर गिरी, आमेन। उसकी क्या गिरी, उसकी जो चद्दर गिरी, उसने एलिशा ने क्या किया, उस नदी पे उस चद्दर को मारा, क्योंकि वो पार नहीं हो सकता है, उस नदी को क्रॉस करने के लिए वो संभव नहीं है। तो वो जोर से चिल्लाता है, एलिशा जोर से चिल्लाता है और उस चद्दर को उस पानी पर मारता है, बोलता है कि एलिया का परमेश्वर क्या मेरे साथ है, आमेन, हालेलुया। वो अपने उस एनॉइंटिंग को चेक कर रहा था, क्या एलिया का परमेश्वर जो अभी उठा लिया गया क्या मेरे संग भी है। और बाइबल में लिखा है संग संग नदी से इधर वो रास्ता निकल गया, और जैसे ही निकल गया उस तरफ के लोग जो ऑपोजिट में थे उन लोगों ने जब एलिशा को देखा और क्या कहा, इसके संग भी किसका परमेश्वर है, एलिया का परमेश्वर है। आपके जीवन में परमेश्वर है, आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य है, आपके जीवन में परमेश्वर का एनॉइंटिंग है। आपको खुद से चिल्ला के बोलने की जरूरत नहीं है, लोग बोलेंगे, आमेन। जब परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में होगा, people will say the God of Elijah is on him also, amen, hallelujah। एलिशा का परमेश्वर इसके संग भी है, आमेन। आपको जोर जोर से बोलने की जरूरत नहीं है मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, आपको जोर जोर से बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं पवित्र हूँ, आपको जोर जोर से लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं धर्मी हूँ। लोग बोलेंगे आप धर्मी हैं, लोग बोलेंगे आप पवित्र हो। जब आप परमेश्वर के प्रति पागल हो जाओगे, लोग भी आपको देखकर दीवाना बन जाएंगे, हालेलुया। एलिशा वाज क्रेजी, एलिशा पागल हो गया था कि मुझे एनॉइंटिंग चाहिए, आमेन, हालेलुया। आज कितने लोग सिर्फ कलीसिया आते हैं और घर चले जाते हैं, कलीसिया आते हैं और घर चले जाते हैं। कितने लोग चर्च आते हैं और घर चले जाते हैं, वापस सिंपल लाइफ, एकदम बहुत अच्छा रूटीन चल रहा है, बहुत अच्छा रूटीन चल रहा है। पर बहुत लोग बाइबल खोलकर प्रभु का वचन भी नहीं पढ़ते हैं, बाइबल खोलकर एक बार भी परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं है, प्रार्थना नहीं करते हैं। आइए हम देखें कि कलीसिया या चर्च के लोगों को कैसा होना चाहिए। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 12, प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 12 verse 5। So Peter was kept in the prison, but prayer for him was being made fervently by the church of God, amen। लो लगाकर कलीसिया क्या कर रही थी, पतरस कहाँ था, कहाँ था, पतरस जेल में था, प्रिजन में। और लोगों को क्या करना चाहिए था, लोगों को लॉयर के पास जाना चाहिए था, लोगों को जेल खाना में आना चाहिए था, बेल वेल लेकर आना चाहिए था, जैसे भी पतरस को निकालना चाहिए था। परंतु कलीसिया रात में क्या कर रही है,
क्या कर रही है? बाइबल में लिखा बहुत सुंदर वर्ड है, लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। आमेन, हालेलुया। मतलब लौलीन होकर प्रार्थना कर रही थी, पागलों की तरह प्रार्थना कर रहे थे वे लोग पागलों की तरह प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर के सामने रो रहे थे और बातें कर रहे थे। आमीन। आज बहुत बार हमारे जीवनों में प्रॉब्लम, समस्या, कष्ट आती है। हम क्या करते हैं मालूम है? हम एक काम बहुत अच्छा करते हैं, वो करते हैं अपने मोबाइल को निकालते हैं और नंबर को निकालते हैं और कांटेक्ट को देखते हैं, कौन से नंबर में फोन करने से मेरा काम हो जाएगा, किसको फोन करने से हमारा काम हो जाएगा, किसको दरखास्त करने से मेरा काम हो जाएगा। परंतु अल्टीमेट कुछ होता नहीं है और काम बिगड़ ही जाता है। मेरे प्रियो, जब हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में कष्ट, प्रॉब्लम, समस्या आती है, हम घुटनों में नहीं परंतु हम फोन में आ जाते हैं। हम लोगों तक पहुंच जाते हैं। हम उस आदमी, इस आदमी, उस व्यक्ति, वही लोग, उमुक लोग, वही अमके, वही काका, वही मामा, वही दादा, वही इसके पास पहुंच जाते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब पतरस जेल में था तो चर्च के लोग क्या कर रहे थे? They were praying. पागलों की तरह प्रेयर कर रहे थे। And when you pray, what happens? Verse 7. And behold, an angel of the Lord suddenly appeared, and a light shone in the cell, and he struck Peter's side and woke him up, and saying, "Get up quickly!" And his chains fell off his hands. Amen. बाइबल में लिखा है कि जब पतरस जेल में था तो कलीसिया क्या कर रही थी? चर्च की করছিল, मंडली की করছিল, প্রার্থনা করছিল। আমেন। যখন ওরা প্রার্থনা করছিল, ওরা অনেক দূরে প্রার্থনা করছে, কিন্তু ঈশ্বর জেলের ভিতরে চেন ভাঙছিল। আমেন, हालेलुया। परमेश्वर कोई बंधन तोड़ रहा था। जब आप प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर ऐसे बहुत सारे बीमारियों को ठीक करता है। जब आप प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर आपको चंगाई देता है। जब आप प्रार्थना करते हो तो आपके जो बंधन है, जिसके द्वारा आप उलझ चुके हो, परमेश्वर उसको तोड़कर खत्म करता है। मेरे प्रियो, आज के আমরা প্রার্থনা করছি না, আজকে আমরা পাগলের মতন প্রভুকে স্মরণ করছি না, আমরা just simple life, lukewarm people, hallelujah। Bible says there are lukewarm people, जो ऐसे पानी है जो मुंह में भी नहीं डाल सकते, जो उगल भी नहीं सकते, जो बाहर भी नहीं फेंक सकते। आज हमारा जीवन ऐसा हो गया है मेरे प्रियो। आज हम एक ऐसे मसीह हैं जो सिर्फ चर्च आते हैं और घर जाते हैं, चर्च आते हैं और घर जाते हैं, बस ये लाइफ है हमारा। आज हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं, आज हम प्रभु से प्रार्थना नहीं करते हैं। आमीन। आज हम परमेश्वर के संग समय नहीं बिता पाते हैं। आमीन। आज हमारा समय अधिकतर बहुत अलग जगह में बीतता है ना। रूप सो जा तो इधर बेटा, हाँ सो जा, मोबाइल लेके सोना, जल्दी सो जा, हाँ सो जा, एकदम पैर में पैर उठा कर सो, हाँ, और आराम से मोबाइल देखो, कोई दिक्कत नहीं है। आज हमारा लाइफ कुछ ऐसा हो गया है, आज हम सारा दिन मोबाइल में बिजी है, सारा दिन, all the time we are busy in the mobile। और आज हमारा पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है किसी के संग, किसी भी व्यक्ति के संग पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है। आमीन। मैं भी 2-3 जन आ जाओ, इधर आ जाओ जल्दी। हाँ, यू आर रीडिंग बाइबल, यू डोंट कम, आ जाओ। अरे आना, तुम लोग लड़की है ना, कौन है? तुम ही लोग को तो बुला रहे हैं। हाँ, यू आर अ गर्ल। हाँ, ऐसे ऐसे हमको देखो ना, हमको अच्छा लगता है, देखो ऐसे देखो। हाँ, चलो सवाल पूछते हैं। तुम कैसी हो? अच्छी। अच्छी है। तुम कैसी? अच्छी है। तुम भी अच्छी है। तुम कैसी हो? अच्छा। सब अच्छा है। तो चाय पिलाओ। अब देखिए, मैं इन बच्चों से पूछ रहा हूं कि ये लोग कैसे हैं, है ना? मैं इनसे सवाल पूछ रहा हूं, परंतु अभी क्या गैप हुआ है, देखिए एक बहुत बड़ा गैप है यहां पर, और वो गैप आज हम समझ नहीं पा रहे हैं। मेरे प्रियो, ये आपको समझने की जरूरत है। ये प्रेजेंट टाइम हमारी जिंदगियों को खत्म कर रहा है, किंतु
ये प्रेजेंट सिचुएशन हमारे लाइफ को खत्म कर रहा है, ये आपको समझने की जरूरत है। आज मैं इस बच्चों से पूछ रहा हूं कि ये कैसे हैं, ये फिजिकली मुझे उत्तर दे रहे हैं कि मैं ठीक हूं, मैं अच्छा हूं, मैं ठीक हूं, आई एम फाइन। परंतु एक ऐसा वर्ल्ड है जो हम लोगों ने तैयार किया है। वो वर्ल्ड क्या मालूम है? हम लोग अभी बहुत लोगों से पूछते नहीं है कैसे हैं कैसे नहीं है, हम लोग व्हाट्सएप में पूछ लेते हैं। हम लोग पूछते हैं केमन आछे सबाई, बाड़ीते सबाई केमन आछे, ठीक है, बस व्हाट्सएप में पूछ के अपना काम निकाल लिए, अपने काम को खत्म कर लिया। अब अगर कभी कोई बोलता है তুই কি আমার খবর নিস, এই বাবা আমি তোর খবর নি না, তুই হোয়াটসঅ্যাপ চেক কর হোয়াটসঅ্যাপ এখনই দেখ আমি জিজ্ঞেস করেছি তুই কেমন আছিস। कहाँ पूछा है? लोग अभी बचाने वाली जिंदगी जी रहे हैं, लोग अभी जीने वाली जिंदगी नहीं जी रहे हैं। आमीन। लोग अच्छी जिंदगी को नहीं जी रहे हैं, परंतु लोग अपने आप को बस मेकअप वाली जिंदगी जी रहे हैं कि जैसे भी हम पूछे तो थे আমি জিজ্ঞেস করেছি তুমি व्हाट्सएप चेक करो। और बहुत लोग जो लिखना नहीं जानता है वो वॉइस मैसेज भी बोलते हैं তুমি কেমন আছো, फिर वहां से मैसेज आता है আমি ভালো নয়, তারপরে কোনো রিপ্লাই নেই। কেন? যেই জিজ্ঞেস করবো কি হয়েছে তারপরে এখান থেকে আসবে এই দরকার, এতই ঠিক। और अगर प्रभु का लोग है तो नीचे लिख देता है प्रार्थना করছি, आमीन। बहुत बार आज हमने ये गैप तैयार कर लिया है। कोरोना काल में भी बहुत सारे चर्च को बंद करके रखा था लोगों ने, पर मैंने नहीं रखा, मैंने चर्च खोला। बहुत लोगों ने कहा नहीं क्यों खोल रहे, बहुत रिस्क हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैं बोला अरे क्या होगा, एट लास्ट क्या होगा? मौत। लास्ट में क्या है? सिर्फ मौत है और तो कुछ नहीं है उसके बाद। परंतु बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारी आत्मा को भी आशीष दे सकता है। आमीन। अगर हम मर भी जाएं तो भले हमारा घर यहाँ हो ना हो, परंतु परमेश्वर ने हमारे लिए घर बनाया है। आमीन। हम परमेश्वर के पास तो जाएंगे और प्रभु की दया, प्रभु की आशीष से अभी तक हमारे चर्च में ऐसा कुछ हुआ नहीं और आगे भी नहीं होगा। आमीन। आगे भी नहीं होगा। परमेश्वर दया करेगा, परमेश्वर कृपा करेगा। मैंने तो कुछ लोगों को ऐसे भी सुना है कि लोग सिर्फ एक छोटा सा ट्रिप करके आए और टिकट वहां का कट गया। परंतु हमारे यहाँ तो ऐसा प्रेयर हुआ कोई बात ही नहीं, प्रभु दया किया। मेरे प्रियो, आज हम बहुत बार कोई प्रचार सुन रहे हैं, ठीक है, प्रचार सुन के हम बोल रहे हैं आमीन, बस हो गया, प्रभु से बातचीत। परंतु हम परमेश्वर से घुटने टेक के बात नहीं करते हैं। আজকে আমরা এত বিজি হয়ে গেছি, আমরা প্রভুর সাথে কথা বলি না। এরা কে আছে জানেন? এরা আছে लेजी बिजी। ये लोग अपने आप को बिजी तो बोलते हैं पर ये लोग बिजी नहीं है, ये लोग लेजी हैं, है ना? लेजी को क्या बोलते हैं? आलसी। और बंगाली में क्या बोलते हैं? अलस, कूड़े। कितना अच्छा वर्ड है उन लोगों के लिए। आज हम परमेश्वर में पागल नहीं हैं, परंतु आज हम तुमको सोने नहीं बोले, मोबाइल चलाने बोले। ये सो रहा है, सिर्फ खराटा नहीं आया, नहीं बेचारा शायद प्रार्थना कर रहा होगा। पहले ऐसे होता था चर्च में, अगर कोई ऐसे सो जाता था ना, भाई क्या प्रेयर में था। इससे बड़ा बात और क्या बोल सकते हैं? आपको पता चल गया किसके बारे में बोल रहा हूँ। और यहाँ पर बाइबल में लिखा हुआ है कि देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा उठ फुर्ती कर, और उसके हाथों की जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। आमीन। পিতর प्रार्थना করছিল না কিন্তু चर्च प्रार्थना করছিল। आमीन। हालेलुया। आप कहीं भी हो, आप किसी भी जगह में हो मेरे प्रिय हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम में हो, आपको प्रार्थना
आराधना करना चाहिए। आपको परमेश्वर में दीवाना होना है, आपको परमेश्वर में पागल होना है। আপনাকে প্রভুকে পাগলের মতন ভালোবাসতে হবে, আপনাকে প্রভুকে পাগলের মতন বিশ্বাস করতে হবে। যখন আপনি প্রভুর পিছনে এইভাবে এলাইশার মতন থাকবেন, লোক আপনাকে বলবে এর জীবনে ঈশ্বরের কাজ হচ্ছে, এর জীবনে প্রভুর মহিমা আছে, এর জীবনে ঈশ্বরের অ্যানয়েন্টিং আছে। मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, आप किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, परमेश्वर का वो पावर जेल तक भी जाता है। परमेश्वर का अभिषेक जंजीरों को भी तोड़ सकता है। परमेश्वर का अभिषेक किसी भी दीवार को पार करके चला जा सकता है। कोई भी ताला परमेश्वर को रोक नहीं सकता, कोई भी बंधन परमेश्वर को रोक नहीं सकता, कोई भी बीमारी परमेश्वर को रोक नहीं सकती, कोई भी महामारी परमेश्वर को रोक नहीं सकती, कोई भी समस्या परमेश्वर को रोक नहीं सकती। अगर परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की मौजूदगी, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की एनॉइंटिंग अगर आपको चाहिए तो आपको परमेश्वर में क्रेजी होना होगा, आपको परमेश्वर में पागल होना पड़ेगा। আপনি যদি সিম্পলি প্রভুর কাছে আসছেন আর চলে যাচ্ছেন, আপনি প্রভুর আশীর্বাদ কোনোদিন অনুভব করতে পারবেন না। যদি আপনি প্রভুর উপস্থিতি, প্রভুর আশীর্বাদ অনুভব করতে চান, আপনাকে ক্রেজি হতে হবে প্রভুতে। आमेन। आपको परमेश्वर में दीवाना बनना पड़ेगा मेरे प्रियो। बैठ जाओ बेटा आप लोग। परमेश्वर में आपको पागल बनना पड़ेगा, क्योंकि वचन कहता है एक्स प्रेरितों के काम उसका 7 उसका 58 में क्या लिखा है? বাইবেল বলছে স্টিফেনকে লোক পাথর ছুঁড়ে মারছিল। আমেন, হালেলুয়া। লোক পাথর ছুঁড়ে মারছিল, और কেন মারছিল? वो प्रभु प्रचार করছিল, वो परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहा था, वो प्रभु का सेवा कर रहा था, इसीलिए लोग उसे मार रहे थे। परंतु what statement he made before he died, उसने क्या स्टेटमेंट रखा परमेश्वर के सामने? वर्स 16 what says, কি বলছে? পরে উনি কি করলেন? কিভাবে? হাঁটু। आमेन। कैसे आ गया? वो घुटने में आ गया। अब क्या हो रहा है? जब घुटने में आ गया तो लोग उसे पत्थर से मार रहे थे। आमेन। जस्ट सी दिस, जब वो घुटने में आ गया तो लोग उसे पत्थर से मार रहे थे, परंतु वो क्या बोल रहा है? की बोलছে? उहाদের বিপক্ষে এই পাপ ধরিও না। ओह, उसके विरुद्ध में, ये उन लोगों के विरुद्ध में ये पाप मत रखना प्रभु। आमेन। जो लोग मुझे मार रहे हैं उनके ऊपर ये पाप मत आने देना। He was crazy after souls, वो आत्माओं के पीछे पागल था मेरे प्रियो। स्टीफनस चाहता था कि हर एक जन प्रभु को जाने, हर एक जन परमेश्वर को जाने। आपको पता है उस दिन, उस समय जब स्टीफनस को मार रहे थे, उस समय पौलुस भी वहां था। आमेन। उस समय उसका नाम सॉल था, और बाइबल में लिखा है स्टीफनस के कपड़े उसी के कस्टडी में थे, और उस समय वो सताव में था, वो सता रहा था। परंतु वो जो प्रेयर, वो जो प्रार्थना स्टीफन के मुख से निकला कि प्रभु ये पाप इनके ऊपर मत डालना, और वही प्रार्थना सॉल को पौल बनाया एक दिन। आमेन। और आज वही पौलुस के कारण आज हम लोग कलीसिया को देखते हैं, हम लोग चर्चेस को देखते हैं। आमेन, हालेलुया। हम लोग सिर्फ जानते हैं कि साधु पौल और सॉल के संग एक इनकाउंटर हुआ था, परंतु ये प्रेयर भूल जाते हैं कि स्टीफन ने प्रार्थना किया था, और वो प्रार्थना सॉल के लिए भी किया था। आमेन, हालेलुया। आपकी छोटी सी प्रार्थना कितने लोगों को बदल सकती है आप नहीं जानते। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। You need to be crazy। आपको परमेश्वर में पागलों की तरह परमेश्वर की आराधना करना है, क्योंकि जब आप परमेश्वर की आराधना ऐसे करोगे तो प्रभु आपके द्वारा आशीष करेगा। हम लोगों ने, आप एक कहानी जानते, एक स्टोरी जानते हो, जिस वुमन ने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पैरों में क्या डाल दिया था? इत्र, परफ्यूम डाल दिया था, है ना। और जब वो परफ्यूम डाल दी तो लोग क्या बोल रहे थे? लोग की बोलছিল? क्या बोल रहा था? अरे इतना महंगा परफ्यूम, इससे तो बहुत गरीबों को क्या किया जा सकता था? खाना खिला सकते थे, हेल्प कर सकते थे, मदद कर सकते थे। तो यीशु ने क्या उत्तर दिया? सब समय मिलेंगे, लेकिन हम नहीं मिलेंगे। गरीब तो तुम्हें हर समय मिलेंगे, परंतु मैं तुम्हें, है ना। अभी यहाँ बाहर निकलो, गरीब लोगों की कोई कमी है?
अभी अगर हम यही पूछे तो आप ही लोग बोलेंगे पास्टर जी हम ही तो गरीब हैं, आप बाहर क्यों खोज रहे हैं? हाँ? आप देखिए बिल गेट्स के पास बहुत पैसा है ना? अभी भी वो यीशु मसीह से प्रार्थना करता होगा, प्रभु वो प्रोजेक्ट दिला देना, प्रभु वो टेंडर पास करा देना, प्रभु अफ्रीका का वो पूरा दे देना हमको, प्रभु वो यूरोप में वो जो चल रहा है वो दे देना। मतलब पैसा बहुत है परंतु प्रभु के सामने सब भिखारी है। आमीन। प्रभु सामने सबाई बिल गेट्स होगा परंतु प्रभु के सामने सब मांगता है। इसीलिए प्रभु बोला भिखारी तो सब समय ही रहेंगे, जब प्रभु को देने का समय आता है तो अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलता है। সুযোগ ঈশ্বর সবাইকে দেয় না, কিছু লোক সুযোগ পায়। আর সেটাই ঈশ্বর ওদেরকে বোঝাতে চাইছিল कि भिखारी तो सारा जीवन मिलेगा तुम्हें परंतु मैं जो यहाँ बैठा हूँ ये उसको नहीं मिलेगा। आमीन। मेरी जो उपस्थिति है ये उसे नहीं मिलेगी। आमीन। जब आप परमेश्वर को प्यार करते हो तो आपको पागलों की तरह परमेश्वर को प्यार करना है। और बाद में यीशु मसीह ने बहुत अच्छा रिवॉर्ड दिया उस औरत को। क्या लिखा कि इस संसार में जब जहां जहां मेरे नाम का प्रचार किया जाएगा इस महिला के बारे में भी बोला जाएगा। आमीन। हालेलुया। और आज तक हम उस औरत को याद करते हैं। आमीन। जब आप प्रभु में पागल रहोगे तो प्रभु खुद आपका गवाह बनेगा। Amen. When you will become crazy in the Lord, God will lift you up. परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। हम लोगों ने कल पिछले संडे हम लोगों ने सुना था कि अब्राहम ने अपने बेटे को परमेश्वर को दे दिया। आमीन। हालेलुया। उसने कहा मेरा बेटा ले लो मेरा एकलौता बेटा प्रभु, क्योंकि मैं तो तेरे लिए पागल हूँ। आमीन। আমি তো তোমার জন্য পাগল, আমি কারোর উপরে আমি কাউকে অত ভালোবাসি না, আমি তোমায় সবথেকে বেশি ভালোবাসি। आमीन। क्योंकि अब्राहम को पता था कि मैं जिसका दीवाना हूँ, मैं जिसका पागल हूँ, अगर इसके पीछे पागल हो जाऊं तो सब कुछ परमेश्वर मुझे दे देगा। आमीन। हालेलुया। एलाइशा को पता था कि अगर मैं एलाइशा के पीछे जाऊं, अगर मैं एजी के पीछे जाऊं, अगर मैं एलिया को ना छोड़ूं तो मेरा एनॉइंटिंग आएगा। आमीन। हालेलुया। आज बहुत सारे समय में, बहुत सारे वक्त में मेरे प्रियो, आज प्रभु चुपचाप आपके सामने बैठा है आपसे बात करने के लिए, परंतु आप क्या करते हैं? मतलब बहुत लोग बोलते हैं हम ना चर्च नहीं आ पाते हैं, हम ना थक जाते हैं, हम ना बहुत कष्ट में, परंतु आप देखिए सारा दिन वो ऑफिस करके भी रात में 2 घंटा जरूर मोबाइल चला लेता है, और कभी कभी तो 3-4 घंटा भी हो जाता है। कुछ ऐसा देख रहा होगा फेसबुक में, लाइक कुछ ऐसा देख रहा होगा। अगर प्रभु का कुछ आ गया होगा तो आमीन, और अगर पूरा नहीं देख रहा है तो शेयर कर देता है, हम नहीं देखा तुम देख लेना। कुछ लोग शेयर तभी करता है, ओह बहुत अच्छा है, हम तो समझे नहीं तुम समझ लेना। और कुछ लोग समझ के शेयर करता है, कुछ लोग जान के शेयर करता है, और कभी कभी तो 2 की जगह 4 घंटा हम लोग देख लेते हैं। और जब लोकल ट्रेन में जा रहे हैं सुबह तो ऐसे सो रहे हैं, मतलब किसी के कंधा में, ठीक है, बेचारा को, वो तो बेचारा जगा हुआ था, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं हम, तो बगल में बोलता है दादा एक तो ठीक कर, फिर अगर पड़ गया रात भर तो सुबह 4 बजे तक मोबाइल चलाया, अब वो 2 घंटा नींद तो इसके कंधे में ही गिराएगा वो। और बहुत लोग तो ऑटो में भी क्योंकि रात भर सोया नहीं। बहुत लोग बस में भी गिरते गिरते, बहुत लोग तो ऐसे खंभा पकड़ के ऐसे झूल जाता है। कितना जगह ले लिया बोलिए तो, पीछे और एक आदमी खड़ा हो सकता था। क्यों? क्योंकि आज हम बिजी हैं अपने लाइफ में, और हम कहते हैं वी आर बिजी।
बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। आप प्यार करो, नफरत मत करो, प्रभु ने बोला। सपोज मैं इस फूल से प्यार करता हूँ, इस फूल से आप लोग, मैं नहीं बोल रहा कौन कौन यहाँ प्यार वार करता है, मैं ऐसा नहीं पूछ रहा, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ। देखो ये फूल आगे भी करती है। समझ, मैं इस फूल से प्यार करता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं तुम्हारा दीवाना हूँ, तुम मेरी जान हो, तुम मेरी पहचान हो, तुमसे मेरी सांसें जुड़ी हैं, तुमसे मेरी उम्मीद जुड़ी है। और क्या बोले, और कुछ डायलॉग और कुछ अच्छा, तुम मेरा दिन और रात है, और जीना मरना तेरे साथ, और तुम्हारे लिए चांद तारे, तुम्हारे लिए चांद और तारे, और सूरज, अच्छा सूरज भी, और कुछ, क्योंकि वो आता नहीं ऐसे क्या क्या लिखते आप, और कुछ है। सपोज मैं इस फूल से बहुत प्यार करता हूं, आप यहां बोलेंगे ये मेरा प्यार है इसके प्रति, नहीं मेरे प्रियो, ये कहीं ना कहीं एक सेल्फिशनेस है। सेल्फिशनेस कहाँ है मालूम है? उसको जो मैं पसंद करता हूं, ये मेरे दिल को भाता है। आमीन। ये मेरे दिल को भाता है, तभी मैं इसको प्यार करता हूं। यानी मैं अपने लिए ही इसको प्यार करता हूं, मैं इसको उसके लिए प्यार नहीं करता हूं, मैं अपने लिए ही इसको प्यार करता हूं। और अगर ये मुझसे दूर हो जाए, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। That means somewhere down the road we are having selfish love. हम कहीं ना कहीं अगर किसी को कहते हो वो ना पागलों मतों के भालोबासे, परंतु वो अपने पागलपन को ठीक करने के लिए प्यार करता है। आमीन। वो अपने लिए प्यार करता है मेरे प्रियो। इसीलिए इसको हम लोग फिलियो लव कहते हैं बाइबल की भाषा में। परंतु परमेश्वर का प्यार अलग है। प्रभु बाइबल में लिखा है, उसने अपने आप से प्यार नहीं किया परंतु हमसे किया। आमीन। प्रभु को क्रूस पे मरना ये उनको कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, ये हमें सेटिस्फाई कर रहा था। अगर आज मैं अपनी पत्नी को प्यार करता हूं, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी एक सेटिस्फिकेशन है, कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी वो प्यार है जो मुझे संतुष्ट करता है। कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी वो संतुष्टता है कि हाँ मुझे वो पसंद है। अगर मैं अपने बच्चे को बहुत प्यार करता हूं, कहीं ना कहीं एक सेटिस्फिकेशन है कि मेरा बच्चा वो मुझे संतुष्ट करता है। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया तो कुछ भी नहीं था। आमीन। इसीलिए बाइबल में लिखा, उसने हमसे पहले प्यार किया। आमीन। तब हमने उससे प्यार किया। आमीन। और उसने जो पहला प्यार किया वो तो अद्भुत प्यार था। आज मेरे प्रिय, जब मरियम और जोसेफ यीशु को प्यार किया, उन लोगों ने सोचा नहीं कि हमारी बदनामी होगी, उन लोगों ने सोचा नहीं कि लोग उनके बारे में क्या बोलेंगे। मरियम को चिंता ही नहीं था। मरियम बोलती है कि मैं प्रभु की दासी हूं, मेरे जीवन में तेरे वचन के अनुसार हो। तेरा वचन प्रभु जो कहता है वही हो मेरे जीवन में। आमीन। हालेलुया। जो भी तेरा वचन कहता है वही हो मेरे जीवन में। और बाइबल में लिखा है कि उस समय मरियम की बदनामी हुई होगी, परंतु आज लोग मरियम को पवित्र महिला कहते हैं। आमीन। जब आप परमेश्वर के प्रति दीवाने हो जाएंगे, जब आप परमेश्वर के प्रति क्रेजी हो जाएंगे, तो परमेश्वर आपकी महिमा में लग जाएगा मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने में लग जाएगा मेरे प्रियो। बाइबल में लिखा हुआ है कि मूसा जो बहुत ही नम्र व्यक्ति था, मोसी अनेक नम्र व्यक्ति छिलो। इज़राइल के लोग उसे बहुत कुछ कहते थे। अगर आप सही से बाइबल पढ़ो, वहां पर आप देखेंगे कि लोग यहां तक उन्हें गालियां भी देते थे मूसा को।
परंतु मूसा गुस्सा नहीं करता था। आमेन। ही वाज हम्बल पर्सन, बहुत नम्र है। अभी अगर कोई व्यक्ति अगर आपको कुछ बोल दे, यदि केउ আপনাকে যদি কিছু বলে দেয়, আপনি কি বল, দেখো তুমি সব কিছু বলো, তুমি কিন্তু আমাকে এইভাবে বলবে না, আমারও সম্মান আছে, হ্যাঁ, मेरा भी इज्जत है। एक आदमी जो रोज पी के ड्रेन में पड़ा रहता है, अगर वो सुबह अगर ठीक से रहे तो अगर उसको कोई कुछ बोल दे तो उसको लग जाता है, पर ये नहीं सोचा रात में पड़ा था ड्रेन में। तो इसका मतलब क्या है, वो भी अपने आप को बोलता है अमर सम्मान আছে, मतलब है या नहीं मालूम नहीं, परंतु वो रखना चाहता है। तो सोचो, आप तो ऐसा नहीं हो, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि आप प्रभु से भय करते हो, परमेश्वर से डरते हो। आप लोग ऐसा नहीं हो, मैं जानता हूं। आप लोग को मैंने कभी ड्रेन में नहीं देखा भाई, आपको मैंने कभी सुना भी नहीं कि ऐसा व्यक्ति संजय ड्रेन में पड़ा था, नहीं, ऐसा नहीं सुना, कभी नहीं सुना। देखो, इस बात को काटना मत यूट्यूब में, ऐसे काट के मत देना कि संजय को मैंने ट्रेन में देखा था, ऐसे नहीं है। संजय भाई ढक्कन खोले थे, संजय भाई पर पड़े थे, ढक्कन खोले थे, पानी का बोतल, वो स्प्राइट का बोतल था। सबको अपने सम्मान का चिंता है। मूसा को नहीं था क्या? मूसा को भी था, परंतु मूसा के अंदर एक पागलपन था, और वो पागलपन क्या था मालूम है? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। क्योंकि उसके मन में एक ही था कि परमेश्वर ने मूसा को जब बुलाया तो मूसा फेथफुल रहा, विश्वासपूर्ण रहा अपनी कॉलिंग में। आज परमेश्वर ने आपको बुलाया, আপনাকে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নাম ধরে ঈশ্বর ডেকেছেন। আজকে আসুন আমরা ফেথফুল থাকি। আমরা যদি ফেথফুল থাকি, ঈশ্বর প্রত্যেকটা চেন ভাঙবেন, ঈশ্বর প্রত্যেকটা রোগ দূর করবেন আমাদের জীবন থেকে, ঈশ্বর আমাদের জীবনে আশীর্বাদ আনবেন, ঈশ্বর আমাদের জীবনে অনুগ্রহ আনবেন, ঈশ্বর আমাদের সম্মান আবার ফিরিয়ে দেবেন। যদি হতে পারে মরিয়মের সেই সময় অনেক অসম্মান হচ্ছিল, কিন্তু তারপরে লোক বুঝতে পেরেছে কি এই পবিত্র মহিলা। আমেন, হালেলুয়া। उस समय मूसा को लोगों ने बहुत कुछ बोला, परंतु जब बाद में इज़राइल यरदन नदी के पार हो गया, तब मूसा का कमी याद आया उन्हें कि हमारा लीडर था। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको सम्मानित करेगा। साधु पौल को जब हम देखते हैं, बाइबल में लिखा है पौलुस को एक जगह प्रचार करते करते इतना मारा कि बाइबल में लिखा है कि लोग जब उसका चेक किया तो ऐसा लगता है कि वो मर गया, उसकी सांस बंद हो गई थी, और लोगों ने देखा कि पौलुस मर गया। उसको क्या किया, एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर में उसको फेंक दिया, और जब फेंक दिया थोड़ी देर के बाद पौलुस उठा और फिर प्रचार करने लगा। पौलुस क्या बोलता है, मार देता तो बंद हो जाते, परंतु सांस तो चल रहा है, प्रचार तो करते रहेंगे, परमेश्वर का वचन तो बोलते रहेंगे। और आज उसी पौलुस के कारण आज हम यहाँ बैठे हैं जिसने कलीसियाओं का निर्माण किया। मेरे प्रियो, आज अगर हम परमेश्वर को पागलों की तरह प्यार करें, हम अपने परिवार को बदल सकते हैं। अगर हम परमेश्वर को पागलों की तरह प्यार करें, हम अपनी परिस्थिति को भी बदल सकते हैं, हम अपनी गरीबी को भी दूर कर सकते हैं, हम अपने हालातों को भी चेंज कर सकते हैं, हम अपने बच्चों के जीवन को भी चेंज कर सकते हैं। परमेश्वर चाहता है, we need to be crazy। Blessing will not come simply। अगर आप परमेश्वर में पागलों की तरह प्रभु को नहीं ढूंढेंगे तो याद रखना, परमेश्वर आपको आशीष नहीं देगा। हालेलुया। मेरे लाइफ को बहुत लोगों ने देखा है, मैं बहुत ऐसे जगह से स्टार्ट किया था। आज बहुत सारे लोग मुझे देखकर बोलते हैं कि मुझे पास्टर डैनियल जैसा होना है। इतना आसान नहीं है, ये इतना आसान नहीं है। मैं परमेश्वर को पागलों की तरह ढूंढता हूँ, और ढूंढना आज भी खत्म नहीं हुआ है। जो लोग मीडिया टीम में हैं, उन लोगों को पता है कि मैं कैसे हर एक चीज़ों को डील करता हूँ। जो लोग हमारे सर्विस टीम में हैं, उन लोगों को पता है मैं हर एक चीज़ों को कैसे डील करता हूँ। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, आप जानते हैं कि मैं चीज़ों को कैसे डील करता हूँ। मैं शांत नहीं रहता, मैं चुपचाप नहीं रहता, मैं कुछ ना कुछ परमेश्वर बोलता है, मैं इसको करते रहता हूँ और करते रहना है।
आज मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, आज आपके पास अच्छा समय है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो गया तो उठ जाते हैं, चला जाए। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग कितने देरी यहाँ पर लाइन लगाकर खड़े रहते हैं मुझसे मिलने के लिए, मुझसे मिलने के लिए खड़े रहते हैं। मुझे कभी कभी दुख भी लगता है कि इतने देरी आप खड़े थे बाहर। मुझे अच्छा लगता है when you stand outside to meet me, मुझसे मिलने के लिए आप खड़े रहते हो। कोई अच्छा लगता है। परंतु मैं क्या चाहता हूँ मालूम है? আমার কি ইচ্ছা, যেভাবে আপনি আমার সাথে দেখা করার জন্য এখানে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছেন, ऐसे ही परमेश्वर से भी मिला कीजिए, ऐसे ही प्रभु से भी मिला कीजिए। आमेन। ऐसे ही प्रभु के सामने घुटने टेक के उससे भी मिला कीजिए। अगर आप उससे मिलेंगे तो मेरी प्रार्थना और परमेश्वर से जो हम प्रार्थना कर रहे हैं वो देखिए अद्भुत काम करेगा आपके जीवन में, आपके लाइफ में। मेरे प्रिय, अगर आपको, मैं आपको बता दूं, अगर कोई मुझे कहे प्रभु को छोड़ दो, बहुत मुश्किल है। मैं अपने बच्चों को छोड़ सकता हूँ, मैं पुलपिट में बात कर रहा हूँ। मैं अपने परिवार को छोड़ सकता हूँ, मैं प्रभु को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये मेरी सांसें हैं। अगर आपको प्रभु से मुझको दूर करना है तो मेरे सांस को बंद करना होगा, मुझे खत्म करना होगा, तभी आप प्रभु को मुझसे अलग कर सकते हैं। परंतु बाइबल में लिखा है मेरी आत्मा को कौन अलग कर सकता है? आमेन। You cannot separate me from the love of Christ. आप परमेश्वर के प्यार से मुझे अलग नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तो प्रभु का दीवाना हूँ। आज परमेश्वर ऐसे दीवानों को खोज रहा है, ऐसे पागलों को खोज रहा है जिसे परमेश्वर आशीष करना चाहता है। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है जो पौलुस की तरह, जो सिलास की तरह, जो पतरस की तरह परमेश्वर की आराधना करे, जो पतरस की तरह उल्टा क्रूस पर चढ़ गया मेरे प्रियो, परंतु उसने प्रभु का अस्वीकार नहीं किया। आमीन। थोमा को लोगों ने मार दिया, आपको पता है ना, इंडिया में आया था थोमा, भारत में आया था। इतिहास बोलता है कि उसे किसमें डाल दिया? किसमें डाल दिया? गरम तेल में, उबलता हुआ तेल उसमें डाल दिया। परंतु डालने से पहले एक सवाल पूछा, बोल प्रभु को अस्वीकार करेगा? बोलता कैसे अस्वीकार करे, वो तो सांसों में बसा है, वो तो रग रग में है, मना कैसे कर दे हम? उसने नहीं किया। दान के कारण आज पूरे वर्ल्ड में यीशु का नाम गूंजता है। आज आपके दीवानेपन के कारण आपके परिवार में आपका जनरेशन आशीष पाएगा। आमेन। आपके पीढ़ी में आशीष होगा। আপনি শুধু নিজের জন্য প্রার্থনা করছেন, আজকে প্রভু আপনাকেও নয়, আপনার পুরো পরিবারকে আশীর্বাদ করতে চাইছেন। आज परमेश्वर आपके सारे लोगों को आशीष करना चाहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को हल्के में ना लें। आमेन। अपने लाइफ में उतने सवाल को मत रखें, अपने आप को उतना पेचीदा मत बना लीजिए, है ना। बहुत लोग बहुत कंफ्यूजन वाला इंसान होता है। आप जितना भी अच्छा बात बोलो वो अपने सवालों को लेकर आता है। नहीं, प्रभु ने अगर आपको कहा है तो प्रभु के वचनों को पालन कीजिए। If God has spoke to you something, अगर परमेश्वर ने आपसे कुछ कहा है तो प्रभु के वचनों को पालन करें। बाइबल में 3 व्यक्ति ऐसा है जिसको हम याद करना नहीं चाहते हैं, वो है हनन्या, सफीरा और यहूदा इस्करियोती। आमीन। इन तीनों को हम याद करना नहीं चाहते हैं, परंतु कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी लेजी बिजी हो गए हैं। आमीन। यदि আপনি জগতের পিছনে চলছেন, यदि आप सिर्फ वर्ल्ड के, ये लोगों ने जगत की आशीष को देखा, इन लोगों ने संसार की आशीष को देखा और इसी के कारण ये पागल हुए, परंतु पागल संसार के लिए हुए। आमीन। प्रभु के लिए नहीं हुए। अगर आप प्रभु के लिए होगे तो आपके बाद वाले जनरेशन में आशीष दिखेगा। आमीन। और बाइबल में लिखा है यहूदा के जनरेशन में आशीष नहीं दिखा, हनन्या सफीरा के जनरेशन में आशीष नहीं दिखा। अगर आज आप प्रभु को सही तरह से फॉलो करो, प्रभु आपके जीवन में आशीष देगा। कौन आपके संग चलता है मायने नहीं रखता, परंतु किसने आपको बुलाया है वो मायने रखता है। आपको प्रभु ने बुलाया है, आपको परमेश्वर ने बुलाया है। आज के ईश्वर अपना कहने के आज मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, मैं एकदम ओपन हूँ, मैं खुला हूँ। आप आज मुझसे मिल सकते हो, बात कर सकते हो,
जो चीज आपको मुझसे चाहिए मैं दे देता हूं। जिस तरह का सलाह हो, जो भी प्रेयर हो, जो भी शिक्षाओं हो, जो भी क्वेश्चन हो, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। परंतु पता नहीं आने वाले समय में ऐसा भी होगा कि आप मुझसे मिल नहीं पाओगे। ऐसा भी वक्त आएगा कि मैं आपसे मिल नहीं सकता। मैं इच्छा रहेगा मिलने का, परंतु मिल नहीं पाऊंगा। इसलिए एलाइजा ने सोचा अभी ले ले। एलाइजा, मेरा गुरु तो वापस आएगा अंत के दिनों में, परंतु उस समय का इंतजार हम नहीं कर सकते हैं। अभी जो लेना है ले ले। अगर परमेश्वर ने अभी आपको मौका दिया है उसकी आशीष को लेने का, तो अभी ले लो। अगर परमेश्वर ने आपको अवसर दिया है, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आमीन। अगर परमेश्वर ने छोटा सा भी मौका आपको दिया है, उसको ले लो। छोटा सा भी मौका दिया है, उसको ले लो। आमीन, हालेलुया। स्तिफनुस का लास्ट सांस चलने वाला था, उस समय उसके मुंह से प्रार्थना निकल गया, प्रभु जितने लोग मुझे पत्थर से मार रहे हैं, ये पाप इनके ऊपर मत देना प्रभु। आमीन। एक आदमी मौत के मुंह में है, मर रहा है, परंतु उसको दूसरों का चिंता है। ये पागल ही होगा। आमीन, ये तो पागल ही होगा। उस समय अगर आपको कोई मार रहा होगा तो आपको एक ही चीज इंतजार होगा। आपको अगर कोई, समझ लीजिए आप हॉस्पिटल में अब मरने वाले हैं, ओहो मेरा LIC है, ओहो मेरा वो इंश्योरेंस किया हुआ था, ओहो मैं अपना बीवी को बोलना भूल गया, ओहो मेरा बच्चा का भी किया हुआ था, ओहो प्रभु। हमको सिर्फ यही सब चिंता रहेगा। परंतु स्तिफनुस किसके लिए प्रेयर कर रहा है? जो लोग उसे मार रहे थे। बाइबल में ये नहीं लिखा है स्तिफनुस ने ऐसे प्रार्थना किया, प्रभु मेरे परिवार का उद्धार करना। स्तिफनुस ने ये प्रेयर नहीं किया। स्तिफनुस ने किसके लिए प्रेयर किया? जो लोग उनको सता रहे थे। और इसी के कारण सौल से पौल निकला। आमीन। इसीलिए कलीसिया को बनाने वाला, क्योंकि उसके जीवन में प्रेयर आ गया था। आमीन। उसके जीवन में क्या आ गया था? प्रार्थना आ गया था। और ऐसे व्यक्ति का प्रार्थना जो बस पिता के पास जाने वाला है। आज अगर आप परमेश्वर को गहराई से प्यार करते हो, दिल से प्यार करते हो, तो आपके अंदर वो दीवानापन देखना चाहिए, वो पागलपन देखना चाहिए। आमीन। डोंट बी अ सिंपल बिलीवर, डोंट बी अ ऑर्डिनरी बिलीवर, बट बी अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन। परमेश्वर ने आपको अद्भुत बनाया है। प्रभु ने, बाइबल में लिखा है वो पराक्रमी है, और वो पराक्रमी आपको भी बनाना चाहता है। आमीन। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम उससे बड़े बड़े काम करोगे। आमीन। इसीलिए एलीशा को पहले से समझ में आ गया, मेरा गुरु के पास जो अनॉइंटिंग है, इसका मुझे डबल चाहिए। आमीन, हालेलुया। आज अगर आपके मन में अपना जीवन যদি কোনো জায়গায় যদি আপনি কাউকে ফার্স্ট জায়গায় রেখেছেন, ঈশ্বরকে সেকেন্ড রেখেছেন, আজকে ক্ষমা চান प्रभु থেকে, प्रभु से माफी मांगे कि प्रभु मुझे माफ कर। आमीन। प्रभु को कहें, प्रभु तुम আমাকে ক্ষমা করো। যদি আমি তোমাকে প্রথম রাখি, if I put you first, परमेश्वर आपको हर जगह से आशीष देगा, हर तरह से आशीष देगा। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, एलीशा ने जब वो नदी पार की तो लोगों ने क्या कहा? एलिया का परमेश्वर किसके साथ है? 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 एक दिन लोग आपको भी बोलेंगे, मूसा का परमेश्वर इसके भी साथ है, दाऊद का परमेश्वर इसके साथ है, मूसा का परमेश्वर जिसने लाल समुद्र पार करवाया था, वो अभिषेक इसके पास भी है। एलिया का परमेश्वर इसके साथ है, यशाया भविष्यवक्ता का परमेश्वर इसके साथ है। आमीन, हालेलुया। गॉड वांट्स टू ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष देना चाहता है, परंतु बहुत लोग लेजी हो गए हैं, बहुत लोग लेजी हो गए हैं। मेरे प्रियो, लेजी कौन है मालूम है? वो लोग हैं जो लोग चर्च नहीं आ पाते हैं, जो लोग प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, जो लोग बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं। बहुत लोग बोलता है ना, बाइबल पढ़ने का बहुत मन है, परंतु पढ़ती ही पारी ना, टाइम ही है ना। आप सोचो, अगर आप किसी को बहुत प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो, और अगर वो एक लव लेटर आपको लिखती है या लिखता है, आपके अंदर क्या रहेगा? ये लिखे थे आगे पूरी तो सुंदर कथा लिखे। आप डिनर करने से पहले वो पढ़ोगे, और जिन लोगों का शादी हो गया उनके लिए कोई लव लेटर नहीं है।
जिन लोगों का शादी हो गया उन लोगों के लिए अभी लव लेटर क्या है मालूम है? मोबाइल का मैसेज, इतना पैसा क्रेडिट हुआ। कितना हुआ? कितना हुआ? है ना, गवर्नमेंट इतना भेजा, कितना भेजा? नींद नहीं आएगा जब तक देखेंगे नहीं, क्योंकि वो देखना है पहले। जब आप एक प्रेम पत्र को पढ़ते हो तो आप कैसे पढ़ते हो? बड़े प्रेम से। आमीन। और बाइबल परमेश्वर का प्रेम पत्र है जो आपके लिए लिखा गया है, जो मेरे लिए लिखा गया है। और प्रभु बोलता है मैंने तुझे लिखा, तूने पढ़ा नहीं। आमीन। बाइबल नहीं पढ़ पाते, हम प्रभु से बात नहीं कर पाते, हम काम चलाओ एक मैसेज कर देते हैं, हम एक संदेश पास कर देते हैं। हम लोग बोलते हैं चर्च के प्रार्थना करो, चर्च प्रार्थना करो, बाड़ीते करो। आमीन। आज जब मैंने इन लड़कियों से बात किया, मैंने पूछा तुम कैसी हो, तो उन्होंने उत्तर दिया क्या? एरा की उत्तर दिए छे, एरा की बोल लो हमरा। वैसे ही आज आप जब प्रभु से बात करोगे तो प्रभु भी आपको बोलना चाहता है कुछ। क्या आप सुनना चाहते हो? अगर आप सुनना चाहते हो तो प्रभु से बात करना स्टार्ट करो, प्रार्थना करना स्टार्ट करो। बहुत लोग बोलते हैं हम चर्च नहीं आ पाते, टाइम नहीं मिलता है। वो लोग झूठ बोलते हैं, दे आर लेजी बिजी। वे अपने आप को बिजी तो दिखाते हैं परंतु वे आलसी हैं। आमीन। क्योंकि अगर संडे के दिन अगर डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिल जाए तो ठीक डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, परंतु चर्च नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर हमें दवा लिख के देगा, परंतु मेरे प्रियो परमेश्वर हमें चंगा करना चाहता है। प्रभु हमारे जीवन को अच्छा करना चाहता है, प्रभु हमारे जीवन को सुधारना चाहता है। और इसीलिए मैं प्रार्थना कर रहा था कल रात में, और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि उठा दो सब रजिस्ट्रेशन, आने दो परमेश्वर के घर में सबको, और एक्सपीरियंस करने दो प्रभु के प्यार को। आज मेरे प्रियो परमेश्वर आपको आशीष करना चाहता है। मैं परिस्थिति के ऊपर ध्यान नहीं देता, मैं परिस्थितियों को बदलने वाले परमेश्वर के ऊपर ध्यान देता। हालेलुया। आज प्रभु আপনাকে ভালোবাসেন, প্রভু আপনার জীবনে কিছু ভালো কিছু করতে চাইছেন। আপনি যখন প্রার্থনা করবেন আপনি দেখবেন আপনার প্রত্যেকটা বন্ধন ঈশ্বর ভেঙে দেবেন, প্রত্যেকটা রোগ ঈশ্বর সুস্থ করবেন, প্রত্যেকটা কষ্ট ঈশ্বর দেখবেন, প্রত্যেকটা প্রবলেম ঈশ্বর নেবেন আপনি যখন প্রার্থনা করবেন, যখন প্রভুকে ডাকবেন। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। तो हम इस गीत को, छोटा सा गीत है, इसको गाएंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा। ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, यहाँ पे कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा। धर्मशाला पे स्टेशन लगा
कोई जा रहा है। आमीन। इस संसार में आप भी कभी आए थे, आप कभी न कभी जाएंगे। आपने ऐसे कितने लोगों को देखा है अपने आंखों के सामने जो आए थे और आपके आंखों के सामने में चले गए, परंतु आपने ऐसे बहुत लोगों को देखा है आते हुए, अभी तक जाते हुए नहीं देखा है। आमीन। बहुत कैटेगरीज आप देखेंगे, परंतु आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर विषय से बातचीत करना चाहता हूं, जो आज हमारे लिए बहुत ही उपयोगी और प्रभावशाली है। आज मेरा विषय है Am I crazy or lazy busy? Amen. आज मेरा विषय है Am I crazy or lazy busy? आप सोचेंगे ये कैसा मतलब है प्रचार का। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या आज हम परमेश्वर में क्या हम पागल हैं, और अन्यथा क्या हम अपने आप को बिजी बता रहे हैं, परंतु परमेश्वर किस जगह में आपको लेजी कहता है, किस जगह में आपको सुस्त कहता है, किस जगह में परमेश्वर आपको आलसी कहता है। आमीन। आज परमेश्वर के वचन से हम लोग देखेंगे। कितने लोग कभी फुटबॉल या क्रिकेट देखने कहीं गए, कोई मैच आपने देखा हो। मैं स्टेडियम का बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है स्टेडियम में सब नहीं गए होंगे, आपने कोई ना कोई ग्राउंड में जाकर देखा है। कतजन देखे क्रिकेट मैच, फुटबॉल। ओके, थैंक यू। तो जब आप क्रिकेट या फुटबॉल मैच देखने जाते हो, आप देखोगे लोग वहाँ पागल रहते हैं, they are crazy। कुछ लोग अपने चेहरे में क्या करते हैं, पेंट कर लेते हैं, है ना। हो सकता है जिसको वो लोग सपोर्ट करते हैं उनका चेहरा पेंट कर लेते हैं। और कुछ लोग तो इतना क्रेजी होते हैं, इतने पागल होते हैं कि पूरे शरीर को रंग कर लेते हैं, है ना, पूरे शरीर को रंग कर लेते हैं। और कुछ लोग तो अपने आप को कार्टून जैसा बना लेते हैं। आप अगर फॉरेन कंट्री में भी देखो, ऐसा नहीं उनको कोई पैसा नहीं दिया है, वो दे आर क्रेजी, वो लोग पागल हैं वो उसके लिए। और आप देखना, जब आप जिसको सपोर्ट करते हो, आपने जाके सपोर्ट करें, और जब जीते जाए, जब वो लोग जीत जाते हैं, when they win the match, तो आपको क्या मिलता है, अपनी की पान, हाँ, ट्रॉफी मिलता है, ट्रॉफी, मेडल्स, कोई फूल बुलाकर, या कोई माइक से आके पूछता है, ओ यू केम टू सी द मैच, हाउ द मैच वाज, ऐसे पूछता है कि नहीं पूछता है। आप बस वहां पर खड़े रह के क्या कीजिए, ताली बजाते रहिए, ठीक है, आप बस वहां ताली बजा दीजिए। पर आपको वो जो है ना, भाई सजीव ने कहा, क्या मिलता है, बस वो थोड़ा सा आनंद, वो लिटिल बिट आनंद, वो थोड़ा सा आनंद। अगर मैच हार गया तो सारा पेंट भी गया, सारा कलर भी गया, सब कुछ गया, ऑफिस से छुट्टी भी गया, सब बेकार हो गया। और अगर मैच जीत गया तो थोड़ा सा आनंद, परंतु घर में जाके वो आनंद आस्ते आस्ते 2 दिन के बाद चला जाता है। परंतु आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम परमेश्वर में क्या क्रेजी हैं, क्या हम परमेश्वर में क्रेजी हैं, क्या हम प्रभु में पागल हैं, और we are lazy busy। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए 2 किंग, दूसरा राजा, उसका 2 अध्याय, और उसका 2 में क्या लिखा है। 2 किंग चैप्टर 2, दूसरा राजा उसका 2 और उसका 2 पर। আর এলিও ইলিশাওকে কহিল, বিনয় কর, তুমি এই স্থানে থাকো, কেননা সদাপ্রভু আমাকে বৈতরণী পর্যন্ত পাঠাইলেন। ইলিশাও কহিলেন, জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্য, আমি আপনার জীবিত প্রাণের দিব্য, আমি আপনাকে ছাড়িব না। পরে তাহারা বৈতরণী নামিয়া গেলেন। আমেন। एलिय्याह ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसीलिए तू यहीं ठहरा रहे। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसीलिए वे बेतेल को चले गए। आमीन। Elijah said to Elisha, stay here, please, for the Lord has sent me as far as Bethel. But Elisha said, as the Lord lives and as you yourself live, I will not leave you. So they
went down to Bethel. यहाँ पर एक गुरु है और एक शिष्य है। गुरु कहता है, मास्टर कहता है अपने डिसाइपल को, अपने चेले को कि बेटा तुम बहुत दूर तक मेरे संग चला, अब तुम यहाँ खड़ा रहो, मैं आगे जाता हूँ। पर तू चेला क्या बोलता है? चेला क्या बोलता है? चेला दो का लास्ट में लिखा हुआ है। चेला लिखता है, क्या बोलता है? मैं तुझे नहीं छोड़ने का, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यहां पर गुरु बोलता है, मेरे चेले बहुत दूर तक चला, अब यहीं रहे, কিন্তু শিষ্য কি বলছে? আমি তোমায় ছাড়বো না, তুমি যেখানে যাবে আমি সেখানেই যাব। আমেন। গুরুর কথা শুনছে না। গুরুর কথা কি শুনতে হয় কি শুনতে হয় না? হয়। गुरु का बात सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? तो এই কিরকম শিষ্য, এ বলছে গুরু আমি তোমার কথা শুনবো না, সব কথা শুনবো কিন্তু এই কথা শুনবো না। এবং কথাটা কি আছে? আমি কিন্তু তোমার সঙ্গেই যাব, मैं तो तेरे संग ही जाऊंगा। वर्स 4 में क्या लिखा है? 4 পরে এলিও তাহাকে কহিলেন, হে ইলিশাও, বিনয় করে তুমি এই। आगे हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं। हालेलुया। आज परमेश्वर ने हमें एक अद्भुत वचन से बातचीत किया। आज के अपने नीचे के एक प्रश्न जिज्ञेस करुन, Am I crazy in the Lord or lazy busy in my world? क्या मैं परमेश्वर में पागल हूं या मैं आलसी हूं जो अपने आप को बिजी दिखाता हूं इस संसार में? What you are? आप क्या हो? दाऊद इतना पागल था, बाइबल बताती है वो आराधना करते करते एक राजा उसके कपड़े खुल गए, परंतु उसको उसकी चिंता नहीं थी, वो आराधना में पागल था। बाइबल बताती है कि मूसा परमेश्वर के आज्ञा को पालन करने में इतना पागल हो गया था कि उसे ये होश ही नहीं था कि लोग उनकी बुराई कर रहे थे, लोग उसकी चर्चा कर रहे थे। बाइबल बताती है कि उसके खुद के भाई बहन मूसा के विरुद्ध में बात कर रहे थे, परंतु परमेश्वर ने सुना और उनके भाई बहन को परमेश्वर ने पनिशमेंट दिया। आपको कान लगाने की जरूरत नहीं है कि कौन आपके बारे में क्या कहता है, बस आपको निशाने की ओर बढ़ते रहना है, परमेश्वर की सेवा करते रहना है, प्रभु में बढ़ते रहना है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना है, और आप देखिए परमेश्वर आपको सम्मानित करेगा। हालेलुया। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। ज़माना रुक जाए, वक्त भी थम जाए,
What kind of desires you have in your heart? मैं नहीं जानता कि कौन सी इच्छाएं आपके जीवन में है, कौन सी चाहत आपके जीवन में है, परंतु हमारी चाहत से भी वो बड़ा है। आप किसी को भी चाहते हो, आप किसी को भी प्यार करते हो, परंतु आप यीशु से ज्यादा किसी को प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपका स्वर्ग बड़े परमेश्वर है, वो आपका पराक्रमी परमेश्वर है। He is your first love. He is your first love. आज आइए हम परमेश्वर के प्रति दीवाने बन जाएं, परमेश्वर की सेवा करें, परमेश्वर के काम को करें, परमेश्वर के नाम को अपने जीवन में उठाएं। तेरे प्यार से भर दे रूह मेरी, तेरे आने से मिला सुकून नया। तेरे प्यार है मेरी जिंदगी, तेरी खुशबू से महकी ये ज़मीन। तेरे प्यार से भर दे रूह मेरी, तेरे आने से मिला नया। तेरे प्यार है मेरी जिंदगी, तेरे खुशबू से महकी ये ज़मीन। यीशुआ मेरा आसरा है तू, जुड़ा हूँ तुझसे, इनायत है तू। रास्ता है तू, तुझ में मैं। आप पीछे जा रहे हैं तो प्रभु आपको मौका दे रहा है, एक ही आशा, आगे बढ़ो परमेश्वर में, प्रभु में आगे बढ़ो। आओ हम परमेश्वर को दीवाने की तरह प्यार करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Thank you, oh God. We worship you, Jesus. We praise you, oh God, Jesus. Hallelujah. Esther can come forward for the last prayer. मेरी चाहत से
नाम की आराधना करते हैं प्रभु, तेरे नाम की स्तुति करते प्रभु, तेरे नाम की प्रभु जय जयकार करते प्रभु, क्योंकि प्रभु तू जय जयकार के योग्य परमेश्वर प्रभु, प्रभु तू धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है प्रभु। प्रभु हम तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे नाम की स्तुति करते हैं प्रभु। और प्रभु सिर्फ उस लिए प्रभु जो प्यार प्रभु तूने हमें किया प्रभु, सिर्फ प्रभु उस प्यार के लिए प्रभु। और प्रभु सचमुच प्रभु जितना प्यार प्रभु तू हमसे करता है प्रभु, इतना प्यार प्रभु कोई नहीं कर सकता प्रभु। और प्रभु तेरे प्रेम की प्रभु, तेरे प्यार की प्रभु प्रभु उसके बदले प्रभु हम कुछ नहीं दे सकते प्रभु तुझे प्रभु। वो प्रभु उस प्यार को प्रभु हम नहीं समझा पाते प्रभु, जो प्यार प्रभु तूने प्रभु हमें किया प्रभु। प्रभु वो प्यार इतना सुंदर है प्रभु, वो प्रभु वो प्यार इतना महान है प्रभु। वो प्रभु उस प्रेम के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु। वो प्रभु उस प्यार के प्रभु कारण प्रभु आज हम तेरे मंडली पे खड़े हैं प्रभु। वो प्रभु हम इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। वो प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु कि प्रभु तू सचमुच प्रभु हमसे सच्चा प्यार करता है प्रभु। वो प्रभु प्रभु इन 2 सालों से प्रभु कितना कुछ प्रभु हो रहा हमारे आसपास प्रभु। प्रभु कई लोग प्रभु हमें छोड़कर चले गए प्रभु, पर प्रभु ये तेरा प्यार है प्रभु। वो प्रभु ये तेरा अनुग्रह है प्रभु कि हम आज भी तेरी मंडली में खड़े हैं प्रभु। तो हम आज भी प्रभु तेरे नाम की आराधना कर रहे हैं प्रभु। प्रभु आज भी प्रभु जो प्रभु तूने अपना जीवन का श्वास हमारे अंदर फूंका प्रभु, आज भी प्रभु हम सांस ले पा रहे हैं प्रभु। और प्रभु आज भी प्रभु हम अपने खुले हृदय से प्रभु तुझे धन्यवाद दे पा रहे हैं प्रभु। ओ प्रभु तू महान परमेश्वर है प्रभु, तू जिंदा परमेश्वर है प्रभु। ओ प्रभु तू हमें बता प्रभु कि हम तेरे प्रेम के बारे में कैसे बताएं प्रभु। प्रभु किस तरह प्रभु बताएं लोगों को प्रभु कि तू हमसे कितना प्यार करता है प्रभु। तू हमें और भी बुद्धि दे प्रभु, हमें और भी ज्ञान दे प्रभु, तो अपनी समझ में प्रभु तू हमें और भी बढ़ा प्रभु, ताकि प्रेम प्रभु तेरे प्रेम के बारे में प्रभु हम बता पाए प्रभु। तो प्रभु आज प्रभु हमारे आसपास प्रभु बहुत ही पाप फैला हुआ है प्रभु, बहुत ही गलत काम होते हैं प्रभु हम उन लोगों को नहीं समझा पाते कि क्या गलत है और क्या सही है प्रभु। हम तेरे प्रेम के बारे में नहीं बता पाते प्रभु। ओ प्रभु तू हमारे लिए प्रभु रास्तों को खोल प्रभु। ओ प्रभु तू हमारे अंदर प्रभु अपने ज्ञान को भर प्रभु, ताकि हम तेरे प्रेम के बारे में प्रभु लोगों को बता पाए प्रभु, ताकि ये पूरी पृथ्वी जान पाए प्रभु कि तू हमारा जिंदा परमेश्वर है। सिर्फ एक तू ही है प्रभु आराधना के योग्य प्रभु, स्तुति के योग्य प्रभु। प्रभु तू महान है प्रभु। ओ प्रभु हम तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने प्रभु हमें यहाँ उपस्थित किया प्रभु, और प्रभु हम तेरी आराधना कर पा रहे हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि प्रभु तेरे सुंदर से वचन को प्रभु हम लोगों ने प्रभु सुना प्रभु। प्रभु जिस तरह प्रभु एलीशा ने प्रभु अपने दास को नहीं छोड़ा, अपने गुरु को नहीं छोड़ा प्रभु, उसी तरह हम भी नहीं चाहते प्रभु तुझे छोड़ना प्रभु। हम हर घड़ी प्रभु, हम हर पल प्रभु तेरे साथ प्रभु चलना चाहते हैं प्रभु। हम तेरे रास्ते में प्रभु और आगे बढ़ना चाहते हैं प्रभु। और भी हम तेरी प्रशंसा करना चाहते हैं प्रभु। हम और भी तेरे नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु सुंदर से वचन के लिए प्रभु, कि प्रभु तूने फिर से हमें ये सिखाया प्रभु, तूने फिर से हमें ये समझाया प्रभु कि प्रभु अपने शिक्षक का हाथ हमें किस तरह पकड़ के लेना है प्रभु, अपने गुरु के पीछे किस तरह चलना है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे सुंदर से वचन के लिए प्रभु। हम धन्यवाद देते प्रभु हम यहाँ जितने भी खड़े हैं प्रभु सबके लिए प्रभु।
यहाँ कोई भी प्रभु किसी प्रार्थना के संग प्रभु आया है प्रभु तू उसकी प्रार्थना को सुन प्रभु, तू प्रभु उसकी प्रार्थना को उत्तर दे प्रभु तू बता प्रभु कि तू जिंदा परमेश्वर है। तू उसके जीवन में प्रभु अद्भुत काम कर प्रभु, ताकि वो नाचते हुए झूमते हुए प्रभु गाते हुए बता पाए प्रभु कि तू हमारा जिंदा परमेश्वर है प्रभु। वो प्रभु तू हमारे जीवन में प्रभु गवाहियों को प्रभु बता प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु हम और भी लोगों को बता पाए प्रभु कि तू हमारा जिंदा परमेश्वर है प्रभु तू यहाँ खड़े प्रभु हर एक को आशीष दे प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु हमारे दान और दसवांश के लिए प्रभु उसमें भी प्रभु हम तेरी आशीष को चाहते हैं प्रभु जितने भी प्रभु हाथों ने दिया है प्रभु तू हर एक के हाथ को प्रभु ले जब लोग प्रभु पूरा महीना प्रभु पूरा हफ्ता प्रभु बहुत ही कष्ट करते हैं प्रभु तू उनके जीवन में आशीष दे प्रभु दया कर प्रभु अनुग्रह कर प्रभु उस दान में प्रभु को आशीष दे प्रभु, वो दान प्रभु तेरे कार्य के लिए प्रभु लगाया जाता है प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जितने भी प्रभु यहाँ आके प्रभु तेरी आराधना को करते हैं प्रभु तेरी स्तुति को करते हैं प्रभु तेरे गीतों को प्रभु और भी उनके अंदर भर प्रभु, ताकि प्रभु सच्चाई से प्रभु आराधना कर पाए प्रभु, वो प्रभु नम्रता के द्वारा प्रभु दीनता के द्वारा प्रभु और प्रभु पवित्र आत्मा में हो के प्रभु तेरी आराधना को कर पाए प्रभु हर एक भाई और बहन को प्रभु आशीष कर प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो हमारे अगुआ है प्रभु उनके लिए भी प्रभु तो उनके भी जीवन में आशीष कर प्रभु वो प्रभु तू देख प्रभु कि उनकी क्या कमी घटी है प्रभु वो प्रभु तेरे वचनों में प्रभु तूने और भी बढ़ा प्रभु और भी ज्ञान दे प्रभु ताकि उनके द्वारा प्रभु हम भी प्रभु आशीषित हो पाए प्रभु पूरी सभा को प्रभु तूने प्रभु संभालने में सहायता किया मदद किया प्रभु तेरी उपस्थिति को प्रभु हमें महसूस होने दिया प्रभु हम तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु फिर से प्रभु तुझे हर एक बात के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु आज विश्राम भर के दिन प्रभु जब हम तेरी आराधना कर पा रहे हैं प्रभु हम तेरे भवन में उपस्थित हो पाए हैं प्रभु इसके लिए भी तुझे हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हमारा सच्चा परमेश्वर प्रभु तू हमारा जिंदा परमेश्वर है हम तुझे धन्यवाद करते हैं ये प्रार्थना यीशु तेरे नाम से मांगते हैं अब परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक जब तक प्रभु यीशु मसीह बाद में लौटकर हम विश्वासी को लेने ना आए तब तक हम विश्वास में बढ़ेंगे हम सब मिलकर बोलेंगे आमीन प्रभु आपको बहुत आशीष दे सबको जय मसीह की may God bless you all of you thank you